हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से 12th क्लास के अंग्रेजी के भारत इज माई होम जो जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है उसके सेकेंड स्टेंजा से शुरुआत करेंगे। और उसके पहले मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस समय कोरोना के कारण जो परिस्थितियाँ हैं, आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहें और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अब हम लोग आते हैं अपने अध्याय की ओर। कल हम लोगों ने पढ़ा था पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके। कहते हैं, यह मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि यह चैप्टर जो है भारत इज माई होम उनके स्पीच से लिया गया है, जो स्पीच उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेते समय दिया था। तो इस लाइन की शुरुआत करते हैं, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. जाकिर हुसैन कहते हैं कि I can only assure you, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। किस मामले में? कि I enter this office, यानी मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया है, मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो उसकी जो भावना है, इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, तो उसमें पूरी विनम्रता और संपूर्ण समर्पण की भावना है। और इसी भावना के साथ मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। फिर आगे कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे देश के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं या इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वे जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं। तो यहां पे कहते हैं कि आई हैव जस्ट, मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आगे कहते हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves। यहाँ वे भारतीय संविधान के बारे में, भारत के बारे में कहते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, माने भारत को आजाद हुए काफी ज्यादा समय नहीं हुआ था। 1967 में जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने और भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत में 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। तो अगर तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो उसी भाव से हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि यह एक तुलनात्मक रूप से नए देश, न्यू स्टेट का संविधान है। और फिर कहते हैं कि विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, माने इतिहास में पहली बार, द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार इसके स्वतंत्र नागरिकों को उनको दिया गया है, गिवन टू देमसेल्व्स। यानी जैसे कि अब जानते हैं कि भारत में बहुत शुरुआत में जो है गणतंत्र था, लेकिन उसके बाद जो है बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ राजतंत्र रहा। और 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। तो कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम
माने पहली बार उन्हें नया संविधान और उन्हें आजादी मिली है। It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way। इन पंक्तियों में जाकिर हुसैन कहते हैं कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ ऑन एंशिएंट पीपुल, माने भारत की यहाँ संस्कृति सभ्यता के बारे में कहते हैं कि यह प्राचीन लोगों का एक नया देश है। यानी भारत की संस्कृति काफी पुरानी है लेकिन उसे आजाद हुए अभी थोड़ा समय हुआ है। तो कहते हैं इट इज द यंग स्टेट ऑफ ऑन एंशिएंट पीपुल, यह प्राचीन लोगों का एक नया देश है जो मिलेनिया का सेंस होता है हजार साल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो लंबे समय से होकर और विभिन्न डाइवर्स एथनिक एलिमेंट और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से होकर, जैसे कि आप जानते हैं कि संस्कृति भी काफी पुरानी है और यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं लंबे समय से एक साथ रहते आए हैं। तो लंबे समय से और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से और have striving to realize timeless absolute value in their own peculiar way, और वे अपने खास तरीके से शाश्वत संपूर्ण मूल्यों को महसूस करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। जाकिर हुसैन आगे कहते हैं कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं स्वयं उन मूल्यों की सेवा करने का प्रण लेता हूं। यानी यहाँ पे उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन जिन मूल्यों के कारण हम लोग इतने लंबे समय से इतनी विभिन्न जातियों के होते हुए भी एक साथ रह रहे हैं और हमें एकता की भावना रही है। फिर आगे कहते हैं कि फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। कहते हैं कि for though some concrete realization of a value, एक मूल्य के किसी भी मूल्य के कुछ ठोस अनुभूतियां अपर्याप्त हो सकती हैं, मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों में बदलाव के साथ। कहते हैं कि यद्यपि एक मूल्य की कुछ ठोस अनुभूति परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकती है, लेकिन फिर कहते हैं कि द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड फ्रेशेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। जो मूल्य हैं वे शाश्वत रूप से सही होते हैं, वैध होते हैं और वे बल देते हैं किसके लिए? फ्रेशेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। जो नए और ताजी अनुभूतियां हैं उनके लिए वे वैल्यू जो हैं, वे मूल्य जो हैं, वे बल देते हैं। जाकिर हुसैन आगे लिखते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। यहाँ पे वे भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है वह स्थिर और मरा हुआ नहीं है। आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहते हैं कि इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। भारतीय पास्ट के बारे में वो कहते हैं कि यह जीवित है और गतिशील है, अलाइव एंड डायनेमिक, एंड इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। और यह शामिल है हमारे वर्तमान के स्तर को, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारा जो वर्तमान के गुण है उनको निर्धारित करने में, और द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावनाओं को। यानी कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है,
यह जीवित है और गतिशील है और यह शामिल है हमारे भविष्य की संभावनाओं को और हमारे वर्तमान के गुण को निर्धारित करने में हमारा इतिहास जो है शामिल है। यानी हम जो है अपने भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसको अपने पास से सीख सकते हैं और जो हमारे इस समय के वर्तमान का जो हमारा स्तर है, जो हमारा क्वालिटी है, जो हमारा गुण है, उसको भी हम उससे सीख लेकर निर्धारित कर सकते हैं। तो यह भारत इज माई होम जो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है उसका सेकेंड पैराग्राफ था जिसे आज हमने पढ़ा और कल हम इसके थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ कमी हो तो उसको जरूर कमेंट करें और एक बार फिर से आग्रह करते हुए कि कोरोना के कारण जो हमारे देश की परिस्थितियां उसमें मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं आज का यह चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू।